ऊपर तले बच्चे हैं, मैं इन्हें अलग अलग से वक्त नहीं दे पाती। मेरे बच्चे में वक्फा है, लगता है सारी उम्र बच्चे पालने में ही गुजर गई। मुझे चाहिए था कि बच्चों के बाद जॉब तक ना करती। आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे बच्चों को दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। मैंने बच्चों के बाद भी जॉब की। मेरा करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ मजबूरी भी थी, लेकिन बस यही दुख रहता है कि बच्चों का बचपन दूसरों के हाथों में गुजर गया। मैंने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पर ही रखा। अब इतना अफसोस होता है वो किसी और से दूध लेता ही नहीं, ना फीडर की तरफ आता है। मुझसे ही अटैच हो गया है। फार्मूला मिल्क पीने वालों की निस्बत कमज़ोर भी लगता है। फार्मूला मिल्क पीने वालों की निस्बत कमज़ोर भी लगता है। मैंने बच्चे को शुरू से ही फार्मूला मिल्क पे डाल दिया। अब बहुत अफसोस होता है कि ब्रेस्ट मिल्क की ग़िज़ाइयत बच्चे के लिए इतनी ज़रूरी थी और मैंने दिया ही नहीं। मैंने बच्चे को हर चीज़ घर में खालिस बना कर दी। मुझे लगता है मैंने इसको रंगारंग खाने की चीज़ों से महरूम रहकर इसका बचपन ख़राब कर दिया। मैंने बच्चे को बाजार की चिप्स और बिस्किटों की आदत डाल दी। मुझे चाहिए था कि घर की चीज़ें देती, अब वो घर की चीज़ें पसंद ही नहीं करता। मैंने अपने बच्चे को असूल और ज़वाबित के साथ बड़ा किया। रोक रुकावट भी करनी पड़ी। मुझे लगता है कि बाकी बच्चे मज़े करते हैं और मेरा बच्चा वेल मैनर्ड बनने में लगा रहता है। इसका कॉन्फिडेंस भी बाकी बच्चों की निस्बत कम लगता है। मैंने अपने बच्चों को कोई रोक रुकावट ना की कि बच्चे का बचपन ख़राब ना हो। अब मुझे लगता है कि वो काबू में ही नहीं। बाकी बच्चे इतने वेल बिहेव्ड होते हैं। मैं अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम महदूद रखती हूँ। मुझे लगता है कि वो बाकी बच्चों के सामने खुद को महरूम और मजलूम समझता होगा। मेरे बच्चे पढ़ाई से फारग होकर सारा वीडियो गेम में लग जाते हैं। मुझे दुख होता है कि मैं इन्हें स्क्रीन के अलावा कुछ क्यों नहीं करवा पाती। मैं बच्चों को रोज़ नई चीज़ें नहीं दिलवा सकती। मेरे बच्चे खुद को महरूम ना समझने लगे। मैं बच्चों को रोज़ नई चीज़ें दिलवाती रहती हूँ, कहीं वो बड़े होकर मटेरियलिस्टिक ना बन जाएं। हिप्स में डाल दिया तो है बेचारा बाकियों से पीछे रह जाएगा। असली तालीम में डाल दिया तो है कहीं दीन से दूर ना हो जाए। इसकी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन लिए तो जॉब अच्छी नहीं मिल रही। मुझे चाहिए था कि इसको उस वक़्त फोर्स करती कि दूसरे सब्जेक्ट्स लेता। मेरी पसंद के सब्जेक्ट्स ले लिए। बच्चे की दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए अच्छी जॉब नहीं मिली। बच्चे की शादी इसकी अपनी पसंद से करने देती तो खुश रहता। बच्चे की शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से कर देती तो खुश रहता। मदर गिल्ट, मॉम गिल्ट। मैं हर उस माँ से मुखातिब हूँ जो किसी न किसी वजह से मॉम गिल्ट का शिकार है। मॉम गिल्ट हर रंग हर शक्ल में मिलता है। बच्चे की पैदाइश के साथ ही ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर सारी उम्र रुकता ही नहीं। सुबह आँख ना खुली तो मदर गिल्ट। उफ, कैसी माँ हूँ मैं। बच्चे ने गलती से गर्म हीटर पे हाथ लगा लिया। माँ दुख के साथ शर्मिंदा सी भी है। बच्चे का किसी से झगड़ा हो गया। हम अपनी तरबियत को कोसने लगे। घर रहते हैं तो अफसोस, जॉब करते हैं तो परेशान। डांट दिया तो सारा दिन खुद को कोस रहे हैं। तो कैसे पाए मॉम गिल्ट से छुटकारा। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ देर मी टाइम के लिए निकालें। शुरू में परेशानी होगी, वही मनहूस गिल्ट, लेकिन फिर भी टाइम निकालिए। आपको कढ़ाई पसंद है, बेकिंग, मतालिया या एक्सरसाइज करना, बहन से फ़ोन पे बात करना, मेकअप करना, पौधे लगाना, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, इसके लिए आधा पौना घंटा लगाएं। बच्चों को बता दीजिए कि अभी मामा शावर लेने जा रहे हैं, आप बाहर से आवाज़ें नहीं लगाएंगे। मामा अभी बुक पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आप अपनी बुक पढ़ें या काम करें या जो जी चाहे करें। आप मॉम हैं, लेकिन आप भी तो हैं। खुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। वो आधा पौना घंटा जो आप बच्चे से अलग रहकर खुद को रिफ़्रेश कर लेती हैं, तो बच्चे को एक ताज़ा दम और एक चिड़चिड़ी माँ से बचा लेती हैं।
ताज़ा हवा में गहरी सांस लें, चाहे 5 मिनट रोज़ कर सकें, लेकिन करें। पार्क हो, सब्ज़ा हो, पानी की आवाज़ हो, बहुत आला। अगर नहीं भी तो छत पर सूरज की पहली किरणें जज्ब करें, चिड़ियों की आवाज़ सुनें, सांस के आने जाने के अमल पर गौर करें। अगर वो ज़्यादा सुबह है तो मगरिब के वक़्त ये एहतमाम कर लें, या फिर रात चांद देखें, चांदनी अपने अंदर तक महसूस करें। रो लें, दुख को अंदर रखकर पालने से बेहतर है इसे बहा दें। धूप रहे या बारिश हो, बस हबस और घुटन का मौसम ना हो, दिल के मौसम का ख्याल रखें। हबस और घुटन का मौसम ना हो, दिल के मौसम का ख्याल रखें। जब भी मनफी ख्यालात आने लगे, इन्हें ऑन करें। हाँ, मुझसे गलती हुई। हाँ, मैंने वो फैसला किया था, लेकिन बच्चों ही की वजह से वो फैसला किया। मैं इंसान हूँ, मुझ में बशरी कमज़ोरियाँ हैं। मुझसे गलती बेशक हुई, लेकिन मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ, और यही चीज़ ज़रूरी है। याद रखें कि परफेक्ट बस अल्लाह ताला ही की ज़ात है। परफेक्शन के पीछे खुद को हलकान ना करें। दुआ दुआ दुआ, यानी सुकून सुकून सुकून। बिल्कुल जैसे अम्मी, अब्बू, शोहर, औलाद अपनी सेहत, ईमान के लिए दुआ की जाती है, अपनी दिली और ज़हनी स्कूल के लिए भी दुआ करें। आपका सुकून ज़रूरी है, आप ज़रूरी है। मैं हर उस माँ से मुखातिब हूँ जो किसी न किसी वजह से माम गिल्ट का शिकार है। मुझे आपसे कहना है कि आप परेशान ना हों। आप कोशिश जारी रखिए कि हमारी जिम्मेदारी कोशिश ही है, और कोशिश के साथ दुआ की गिरा लगा दें। बस जो बीत गया सो बीत गया। पिछले फैसलों पर अब इस लम्हे के बाद से नहीं पछताना। मुझे यकीन है कि आपने वक़्त की मुनासबत से जो भी फैसले किए, इसमें बच्चों की खैर को मुकद्दम जाना। इसी बात का यकीन खुद को भी दिलवाइए, खुद से भी मोहब्बत करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे ऊपर तले बच्चे हैं, मैं इन्हें अलग अलग से वक्त नहीं दे पाती। मेरे बच्चों में वक्फा है, लगता है सारी उम्र बच्चे पालने में ही गुजर गई। मुझे चाहिए था कि बच्चों के बाद जॉब तर्क ना करती है। आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे बच्चों को दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। मैंने बच्चों के बाद भी जॉब की। मेरा करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ मजबूरी भी थी, लेकिन बस यही दुख रहता है कि बच्चों का बचपन दूसरों के हाथों में गुजर गया। मैंने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पर ही रखा। अब इतना अफसोस होता है वो किसी और से दूध लेता ही नहीं, ना फीडर की तरफ आता है। मुझसे ये